हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, इसमें हम सीटीपी प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं। सीटीपी का प्रैक्टिस सेट 1 मैंने करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है जुलाई में होने वाला था, बट अभी अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा अगस्त में। तो आपको जो है, आपके पास समय बहुत कम है और आप जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका जो है क्वेश्चन का जो लेवल है वो पता चलेगा और आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो पता चलेगा। क्योंकि देखिए, सीडीपी के जो क्वेश्चन होते हैं सीटेट में वो काफ़ी लेंथी होते हैं, तो आपको किस तरह से क्या टारगेट करना है, किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर पूरा देखिए और पहला भी ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं, और आगे भी ऐसे प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। उसके लिए जो है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है किसी एक को छोड़ के, वो कौन सा कारण है कि जिससे अधिगम अक्षमता जो है उत्पन्न हो सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक के शिक्षण शैली। शिक्षक के शिक्षण शैली। इसके अतिरिक्त बाकी जो तीनों ऑप्शन है, इन सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकता है। जैसे जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन करने से, मंद बुद्धिता से, शैशव काल के समय दिमागी बुखार से, इन तीनों के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, जबकि शिक्षक के शिक्षण शैली से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक के शिक्षण शैली से। अगला प्रश्न है कि एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। एक समावेशी विद्यालय किसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। के लिखा है कि क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। क्या हम शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, एक समावेशी विद्यालय यह नहीं देखता कि हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल, बेहतर शिक्षा सुविधा आदि उपलब्ध कराते हैं ताकि वह सामान्य से अलग दिखे, बल्कि विद्यालय हमेशा यह ध्यान रखता है कि वह शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा अधिगम युक्त परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ हम देखते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन है और आंसर कितने लेंदी है। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देना है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम होता है। तो जब आप पहले से क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी कि आपको आगे का जो प्रोसेस है वो हमें कैसे करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या है। अपसारी चिंतक है, बहिर्मुखी है, बहुत परिश्रमी है, अभिसारी चिंतक है। अभिसारी चिंतक या अपसारी चिंतक। तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतक। इसका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतक। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का मूल रूप से अपसारी होता है, अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थी का जो चिंता करने का जो तरीका होता है वो अपसारी होता है, वो अपसारिक चिंतक होता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कैसा होता है, अपसारी चिंतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ये निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, ये बताना है आपको कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है ये चीज़। तो ये आधारित हो सकता है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए कार्य पर। अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित अधिगम के स्थान पर अप्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित अधिगम अर्थात अवलोकनात्मक अधिगम का सीखने की प्रक्रिया में अधिक सार्थक स्थान है। यही कारण है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को जल्दी सीख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है। शिक्षार्थी फैशन मॉडल्स का अनुकरण, फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का जो अनुकरण होता है, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुकरण। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुकरण। देखिए, शिक्षार्थी फैशन को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करता है, ये बात सच है। और इस प्रकार के जो अनुकरण होते हैं उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम कहा जाता है। इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहते हैं। वो देख के सीख रहा है। कहाँ से देख के सीख रहा है? तो समाज से देखकर सीख रहा है। तो आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकी हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करते हैं। परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करते हैं, वो कौन सी तकनीकी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। देखिए, परिणाम के बारे में सोचने के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। जैसे समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, ये जो है ये दूर करती हैं चिंता। जबकि परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, ये चीज़ गलत है। इसके अतिरिक्त ये तीनों जो है परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करते हैं, ये तीनों ऑप्शन। बाकी पहला जो ऑप्शन है वो दूर नहीं करता है, बाकी और परेशानी को बढ़ाता है। तो आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक उद्देश्य। टैक्सोनॉमी का अर्थ है कि ऐसी प्रणाली जिसे वर्गीकृत किया जा सके। और ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है वो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष। और जो तीसरा है वो है क्रियात्मक या मनोपेशीय उद्देश्य। क्रियात्मक या मनोपेशीय उद्देश्य। मनोपेशीय उद्देश्य, ये जो है ब्लूम के 3 जो है 3 उनके जो है वो है टैक्सोनॉमी के 3 भाग है। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद कठिन है? प्रतिक्रिया का विलोप होना
प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद कठिन है? तो आंसर हो जाएगा आंशिक पुनर्बलन के बाद। आंशिक पुनर्बलन के बाद प्रतिक्रिया का विलोप होना कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। के द्वारा, किसके द्वारा? 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने से निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मिलान उचित है? किसका मिलान उचित है निम्न में से? संगठनात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, शारीरिक विकास, वातावरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास, वातावरण। ये जो मिलान है ये बिल्कुल सही है, सामाजिक विकास वातावरण से संबंधित है। देखिए सामाजिक विकास का सीधा संबंध वातावरण से है। जो छात्रों को जैसा परिवेश मिलेगा उनका सामाजिक विकास भी उसी के अनुसार होगा। तो ये आंसर जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिककरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या? सामाजिककरण में सम्मिलित है सामाजिक संचरण और सांस्कृतिक संचरण के अलावा और क्या इसमें सम्मिलित है समाजीकरण में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व विकास। देखिए सामाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी सामाजीकरण के माध्यम से ही होता है। इसलिए सामाजीकरण में सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास दोनों सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह क्या है? स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सावरण सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, स्पीयरमैन का जी कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही होने की संभावना सबसे कम है? कौन सा जोड़ा है इनमें से जिसका सही होने की जो संभावना है बिल्कुल बहुत कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये स्किनर ने कहा है। ये जो है इसका सही होने का संभावना सबसे कम है। देखिए बीएफ स्किनर ने अधिगम के लिए प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया है। स्किनर ने प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया है, प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया है स्किनर ने। इनके अनुसार भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है जिसके प्रति मनुष्य प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करता है। यदि व्यक्ति भाषा को समझता है, बोलता है, तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और यदि वह नहीं समझता
नहीं बोलता है तो वह क्या करता है, अनुक्रिया नहीं करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, स्किनर ये जो है गलत है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं जो होती हैं वो जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है, किसके समान है? देखिए, जब कोई बावर्ची खाना पकाता है और उसे बाद में स्वयं चखकर देखता है तो वह सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन और सीखने का आकलन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने के लिए आकलन के समान है। ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए आकलन के समान है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आगे भी ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। आप इसको एक दो बार अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले भी वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय।